अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 हम आज करने जा रहे हैं। 4.1, 2, 3, 4 हमने कर लिया। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं क्योंकि पहले दो सवाल जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बहुत आसान है क्योंकि ये देखें x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है। हम पहले स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स का ताकि इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 3 का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x। तो x का स्क्वायर आ गया प्लस ये b की जगह आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की जगह x और b की जगह 1/x। जो 2 टाइम्स x इंटू 1/x, अब ये x से कैंसिल हो गया क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। अभी देखिए यहाँ प्लस 2 है, जब इधर आएगा तो ये इधर आके -2 हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, क्योंकि ये यहाँ पे +2 था, जब इधर आ गया तो ये -2 हो गया, तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ गया। तो ये हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। अगेन यहाँ इस पर दोबारा इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि x स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 और फिर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी यानी x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वेयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे दोबारा स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। अब देखें जब फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। अब अगेन ये x स्क्वायर एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आंसर बच जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और ये +2 है, जब ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। सो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है। यानी इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगेन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इधर फिर 2 का भी होल स्क्वायर ले लेंगे। तो अगेन अब यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फिर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4। सो x का स्क्वायर लेंगे तो आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिया तो ये आ गया 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये x से कैंसिल हो गया। अब अगेन ये -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 हो जाएगा। तो 4 + 2 जो था वो विच इज इक्वल टू 6। अब अगेन क्योंकि अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, तो अगेन यहाँ से जो हमारा आंसर है इसको दोबारा स्क्वायर ले लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन। अब जब स्क्वायर करेंगे दोबारा तो x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। अब यहाँ पे अगेन फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी x स्क्वायर का स्क्वायर तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 1/x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी यानी x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा। सो x स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू बी।
ए में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी में आ गया 1/x²। अगेन एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। अब ये +2 है, जब इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। सो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 36 -2 विच इज इक्वल टू 34। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ एंड xy, यानी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी फाइंड करनी है और हमने xy की वैल्यू भी फाइंड करनी है। गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखें x³ प्लस y³, जब याद रखें मैंने 4.2 में बताया था कि जब भी a³ प्लस b³ या x³ प्लस y³ की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमेशा होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू होनी चाहिए। जैसा पहले हम जो फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे उसमें जो फार्मूला नंबर 4 था सॉरी, जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 फार्मूलाज था, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab था। तो 4xy वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास xy की पहले वैल्यू आ जाए। तो ये लिखें यूजिंग फार्मूला, ये देखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब देखें 5 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर लिया तो हो गया 9। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4xy। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4xy। अब xy की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 16/4 यानी 4 आ गया, यानी हमने पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसका x³ प्लस y³ की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब भी ले सकते हैं और x माइनस वाई का होल क्यूब भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है और हमें x³ प्लस y³ की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। सो नाउ x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू फार्मूला लिख लें a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो है x³ प्लस y³, इसको छोड़ के बाकी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे वैल्यूज पुट करके। सो x प्लस वाई की वैल्यू है 5, यहाँ 5 आ जाएगा। सो 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने फाइंड करना है, प्लस 3 टाइम्स xy। अब देखें xy की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये भी इधर वैल्यू पुट कर देंगे। अब 3 4 ज़ा 12 5 ज़ा 60, ये 60 उठा के जब इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो पहले 5 का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 125 और ये वाला एज इट इज़ लिख दें x³ प्लस y³ प्लस 3 4 ज़ा 12 5 ज़ा 60। अब इस 60 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 125 माइनस 60 इज इक्वल टू x³ प्लस y³। अब इसको सीधा करके लिख दें, हैंस x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 65 आ जाएगा, यानी 125 माइनस 60 किया तो 65 इज इक्वल टू x³ प्लस y³। अब इसको सीधा करके लिख दें, हैंस x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 65। तो ये था रिव्यू एक्सरसाइज का हमारा पहला वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 को किया, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमें x² प्लस 1/x² या x4 की पावर प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी होगी तो पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर लेंगे और फिर उसको दोबारा अगेन कर स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, पहले हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे इस आइडेंटिटी की मदद से, और फिर जब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो फिर दूसरी आइडेंटिटी यानी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करके हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोगों से एंड पे हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।